Assalamu alaikum students, this is Hafsa Asif here. Today we'll be continuing the revision of chapter 2, which is classification of the business. In this chapter we're going to study about the sectors of the economy. तो हमारे पास फर्स्ट सेक्टर जो है वो जो कि प्राइमरी सेक्टर है, बेसिकली ये वो सेक्टर होता है जो कि इन्वॉल्व होता है इन द एक्सट्रैक्शन एंड यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया जिसके अंदर हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फिशिंग हो गई, माइनिंग हो गई, ये सब प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही क्लासिफाई होते हैं। देन वी हैव सेकेंडरी सेक्टर। ये सेक्टर क्या करता है, प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल को कलेक्ट करता है एंड देन उसको कन्वर्ट करता है इनटू फिनिश एंड सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स। देन वी हैव टर्शियरी सेक्टर। ये सेक्टर इन्वॉल्व होता है इन द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जांपल हमारे पास बैंकिंग सर्विस है, इंश्योरेंस सर्विस है, ऑडिट की सर्विस है, ये सारी सर्विस क्लासिफाई होती हैं टर्शियरी सेक्टर के अंदर। देन वी हैव वन मोर कॉन्सेप्ट विच इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली कब आती है, हमारे पास कुछ ऐसे कंट्रीज होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, जिनमें इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, तो वहां पर प्राइमरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस डिक्लाइन होकर लोग सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट होने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज उस कंट्री के अंदर। जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है वहां पर ज्यादा फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो जाती हैं, तो फिर लोग प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं। दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ सेवरल रीजंस हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों आती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से। जब आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आपकी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रही है, और वी कैन से कि जब मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, देन अर्बनाइजेशन हो रही है, विच मीन्स के लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ, गांव देहातों से शहरों की तरफ जा रहे हैं। देन हम गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाह रही है और किस तरीके की पॉलिसीज को बना रही है, उसकी वजह से भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, के अगर आपके मुल्क के अंदर बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है तो यहाँ पर आके इंडस्ट्रीज सेटअप होना और फैक्ट्री सेटअप होना शुरू हो जाती है, तो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आना शुरू हो जाती है। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज हैं। हमारे पास तीन टाइप ऑफ इकोनॉमीज होती हैं, मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या क्या होती है, वो इस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन के वो जो डिसीजंस हैं, दोज आर टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर किस चीज की बेसिस पर डिसीजन देता है, मार्केट फोर्सेस की। व्हाट आर दोज मार्केट फोर्सेस? मार्केट फोर्सेस हमारे पास होते हैं डिमांड एंड सप्लाई। सो प्राइवेट सेक्टर डिमांड एंड सप्लाई को देखकर गुड्स एंड सर्विसेज की डिसीजन लेता है। जिस गुड्स एंड सर्विस की डिमांड ज्यादा होगी, प्राइवेट सेक्टर उसी पे ज्यादा रिसोर्स एलोकेट करेगा ताकि वो उसको कंज्यूमर्स को सेल आउट कर सके। फिर हमारे पास प्लान्ड इकोनॉमी है। दिस इज एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग द ऑल द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। गवर्नमेंट के पास सारे सेक्टर्स होंगे, रिसोर्सेज को एलोकेट भी गवर्नमेंट करेगी, और सारे जो डिसीजन होंगे अकॉर्डिंग टू द रिसोर्स एलोकेशन वो सब गवर्नमेंट ही ले रही होगी। द थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, इकोनॉमी को डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर डिवाइड करके दो सेक्टर्स इन विच प्राइवेट सेक्टर इज एफिशिएंट वो हम प्राइवेट सेक्टर को एलोकेट कर देते हैं, और कुछ ऐसे सेक्टर्स इन विच द गवर्नमेंट इज एफिशिएंट वो हम उसका कंट्रोल हम गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो यहाँ पर दोनों सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, दोनों मिलकर काम करते हैं। देन वी हैव प्राइवेटाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन कब होती है, जब आप ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कर दो ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। फॉर एग्जांपल कि आपके कुछ सेक्टर्स जो थे वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, अब आपने उसकी ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया टू द प्राइवेट सेक्टर। इस ये क्यों करते हैं, व्हाट इज द मेन गोल बिहाइंड इट? द गोल इज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इज मोर एफिशिएंट इन रनिंग द बिजनेस देन द गवर्नमेंट। तो हम उन सेक्टर्स की एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए प्राइवेटाइजेशन की जाती है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट? कि इफेक्टिव मैनेजमेंट होगी, बिकॉज जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज्यादा प्रोडक्टिव है इन रनिंग द बिजनेस रादर देन द गवर्नमेंट। फिर जो प्राइवेट सेक्टर है वो इनोवेशन लेके आता है इन ऑर्डर टू रिमेन कम्पिटिटिव, और इसकी वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट पर बर्डन रिड्यूस हो जाता है। गवर्नमेंट अब अपनी इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस कर सकती है रादर देन रनिंग द बिजनेसेस। बट व्हाट आर द डिसएडवांटेज? कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उनका मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो वो क्या करते हैं, सोशल वेलफेयर को इग्नोर कर देते हैं। देन उनको अपनी कॉस्ट कट करनी होती है अगेन टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, तो वो क्या करते हैं, लोगों को रिडंडेंट भी करते हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है और जॉब लॉसेस होते हैं। देन देयर इज अ रिस्क ऑफ मोनोपोली। प्राइवेट सेक्टर
क्या कर सकता है, हो सकता है एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर वो एक सिंगल डोमिनेंट सेलर बन जाए, तो वहां पर मोनोपोली का रिस्क आ जाएगा। एंड इस ड्यू टू दैट प्राइवेट सेक्टर की जब मोनोपोली बन जाती है तो प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, ज्यादा प्राइसेस चार्ज करके कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन होती है वहां पे। व्हाट डू वी मीन बाय नेशनलाइजेशन? इसका बिल्कुल ऑपोजिट है कि नेशनलाइजेशन के अंदर हम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्राइवेट सेक्टर टू द गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर के पास कुछ बिजनेस होगा, उनके कंट्रोल में कुछ सेक्टर्स होंगे, वो हम उसकी ओनरशिप हम गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देंगे। दैट इज नोन एज नेशनलाइजेशन। ये क्यों होता है? टू इंश्योर पब्लिक वेलफेयर एंड द कंट्रोल ऑफ की इंडस्ट्रीज। कभी कभार गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पब्लिक को वेलफेयर करना और कुछ की इंडस्ट्रीज का कंट्रोल लेना। दैट इज वाई गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस को नेशनलाइज कर देती है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट? कि इसकी वजह से पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो फिर गवर्नमेंट लोगों के भलाई के लिए काम करती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो जाता है। देन इनइक्वालिटी रिड्यूस होती है, बिकॉज गवर्नमेंट का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ये भी होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, के रिच से पैसे कलेक्ट करके पुअर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, ताकि क्या हो, मुल्क के अंदर इक्वालिटी आए। तो जब गवर्नमेंट के पास सेक्टर्स चले जाते हैं तो वो इक्वालिटी लेकर आती है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। बट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? के गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हो सकता है बजट डेफिसिट आ जाए, नेशनल डेट्स इंक्रीज हो जाए, और गवर्नमेंट जो होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर, वो क्या होती है, इनएफिशिएंट होती है इन रनिंग द बिजनेसेस। यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर 3 व्हिच इज एंटरप्राइज बिजनेस ग्रोथ एंड साइज। टिल देन टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।